हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संयुग्मी मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स की संयुग्मी मैट्रिक्स निकालना। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। संयुग्मी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। जैसे कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है तो सबसे पहले तो ये देखते हैं संयुग्मी मैट्रिक्स को हम दिखाते कैसे हैं। तो संयुग्मी जैसे ए की संयुग्मी मैट्रिक्स निकालनी है तो इसको ए बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए एक मैट्रिक्स है, हमें ए की संयुग्मी मैट्रिक्स निकालनी है। तो ए के प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव को संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मैट्रिक्स ए की कहलाती है। देखिए कि ए की हमें कोई मैट्रिक्स ए है, ए की यदि हमें संयुग्मी मैट्रिक्स निकालनी है तो ए के प्रत्येक अवयव होता है उसकी उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, उसकी जगह संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से प्रतिस्थापित कर देते हैं। मतलब जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। जैसे हमारी एक मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स को हम किस प्रकार डिनोट करते हैं कि इसमें ए अवयव है, आई और जे के रूप में डिनोट करते हैं। और हमारी मैट्रिक्स है m+n की। ठीक है, तो इसकी यदि हमें संयुग्मी मैट्रिक्स निकालनी है तो संयुग्मी मैट्रिक्स को ए बार से डिनोट करते हैं तथा ये इसके मैट्रिक्स के अवयवों को ए आई जे से डिनोट करते हैं। तो प्रत्येक अवयव जो भी अवयव है उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या लिख लेते हैं। तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को हम ए बार से डिनोट करते हैं mn। ये इसकी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, संयुग्मी मैट्रिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक ए मैट्रिक्स है। यदि हमको इसकी संयुग्मी मैट्रिक्स निकालनी है तो सबकी क्या है, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से बदल देंगे। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होती है, आयोटा के बगल में जैसे प्लस का चिन्ह है तो इसे माइनस में बदल देते हैं, तो ये इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या बन जाती है। ठीक है, माइनस के 3 है तो ये +3 आयोटा, इसमें आयोटा है ही नहीं है तो डायरेक्ट ही इसमें 2 आयोटा है तो माइनस के 2 आयोटा, तो ये बन गई हमारी संयुग्मी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें केस बनते हैं। देखिए यदि हमारी मैट्रिक्स में केस फर्स्ट, यदि मैट्रिक्स के सभी अवयव कैसे वास्तविक संख्या है, सभी अवयव कैसे हैं, सभी अवयव वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो उसका यदि हमें संयुग्मी निकालना होता है
तो वो ए ही आता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स ले ली, इसके सभी अवयव वास्तविक अवयव हैं और इसकी यदि हमें संयुग्मी मैट्रिक्स निकालनी है तो ये ही निकलेगी। ठीक है, ठीक है। और दूसरा केस बनता है यदि मैट्रिक्स के सभी अवयव विशुद्ध मतलब प्योरली काल्पनिक है, मतलब इमेजिनरी, मतलब आयोटा वाले, केवल उसमें आयोटा वाले ही अवयव हैं। इसका मतलब कैसे हो गया कि उसमें मतलब मैट्रिक्स में केवल आयोटा वाले ही अवयव हैं हो। तो क्योंकि हम जानते हैं समिश्र संख्या में इस टाइप की होती है समिश्र संख्या है। ठीक है, ये भाग उसका वास्तविक भाग होता है और ये होता है काल्पनिक भाग। तो ये कह रहा है यदि हमारी मैट्रिक्स में सभी कैसे हैं, काल्पनिक भाग मतलब आयोटा वाले ही हैं। ठीक है, तो उसकी यदि हम संयुग्मी मैट्रिक्स निकालें तो क्या आता है, -a, मतलब मैट्रिक्स में माइनस लग जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि वो कह रहा है कि सभी कैसे हैं, काल्पनिक भाग। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, हमें इसकी पहले संयुग्मी मैट्रिक्स निकालने। संयुग्मी मैट्रिक्स क्या होती है कि सबकी संयुग्मी समिश्र संख्या। तो ये आयोटा वाले भाग की ये प्लस है तो -2 आयोटा हो जाएगी इसकी संयुग्मी, इसकी -3 आयोटा, आयोटा 4 आयोटा, -2 3 आयोटा, आयोटा 4 आयोटा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम -a। ठीक है, अब हम यहाँ निकल गए, हम यहाँ सीख गए कि संयुग्मी मैट्रिक्स किस प्रकार बनती है। अब कुछ कुछ 4 प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल हमको याद रखनी है, क्योंकि आगे हम जब थ्योरम करेंगे तो उसमें हमारे ये काम आएंगी। जैसे हमने कि ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर्टी याद की थी ना, a+b का ट्रांसपोर्ट किया था, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये संयुग्मी से संबंधित 4 प्रॉपर्टी है वो हमको बिल्कुल याद करनी है। देखिए, पहली प्रॉपर्टी, यदि 2 मैट्रिक्स हैं तब से पहले यदि 2 मैट्रिक्सों का जोड़ है, ठीक है, जब हमें उसका क्या निकालना हो, संयुग्मी, जोड़ का क्या निकालना हो, संयुग्मी, तो उसका हो जाता है पहली संख्या का, पहली मैट्रिक्स का संयुग्मी, दूसरी मैट्रिक्स का संयुग्मी। ठीक है, उसी प्रकार यदि 2 मैट्रिक्स हैं हमारी वो गुणा के रूप में, जब उनका संयुग्मी निकालना है गुणा के रूप में, तो उसका हो जाता है पहली मैट्रिक्स का संयुग्मी, ठीक है, गुणा दूसरी मैट्रिक्स का संयुग्मी। इसी प्रकार तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, यदि हमें एक मैट्रिक्स है ए, उसका पहले तो संयुग्मी फिर उस संयुग्मी का भी संयुग्मी निकालना हो तो उसका मतलब होता है ए। ठीक है, ये बिल्कुल हमें याद रखनी है क्योंकि आगे हम काम लेंगे जब यही काम आएंगे। जैसे कि हमारे के एक संयुग्मी संख्या है, ठीक है, और ए एक मैट्रिक्स है, यदि हमें इनका क्या निकालना है, दोनों को गुणा करके इनका संयुग्मी निकालना है, तो इनका होता है पहली संख्या के का संयुग्मी और ए का संयुग्मी। ठीक है, और के कैसी है, एक समिश्र संख्या। ये हमें बिल्कुल याद रखने हैं क्योंकि आगे हम थ्योरम करेंगे। जैसे ट्रांसपोज की हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में काम आई थी ना, ऐसे ही ये काम आएंगी। ठीक है, अब है हमारी एक संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स।
जैसा कि हमको नाम से याद है कि संयुग्मी मैट्रिक्स है, साथ में कैसी है, परिवर्त मैट्रिक्स है। तो दोनों का क्या है, देखिए संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। वो किस प्रकार निकाल दी, देखिए एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। इसमें दो चीज निकालनी है, संयुग्मी और परिवर्त। मैट्रिक्स ए है, ए का परिवर्त एटी, ठीक है। ए का परिवर्त क्या है, एटी। हमको निकालना है संयुग्मी परिवर्त। तो ए का परिवर्त एटी हो गया, फिर इसका परिवर्त का संयुग्मी एटी को हम ए का संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। ये बिल्कुल याद रखना है हमको, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक होगा हर्माइट मैट्रिक्स, तो उसमें हमारे ये सब काम आने वाले हैं, और ये हमारे सिलेबस में भी है हर्माइट मैट्रिक्स, इसलिए संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स को हम डिनोट किस प्रकार करते हैं, देखिए ये संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स होती है हमारी, इसको हम डिनोट करते हैं ए स्टार। जहाँ भी स्टार लग जाए तो समझ जाना है इसका मतलब है संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स, ठीक है। ये निकालते कैसे हैं, देखिए संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स अपन दिखाते इस प्रकार है ना, ए का परिवर्त ए का स्टार, ठीक है। तथा इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए ए का पहले संयुग्मी निकाल लो, फिर उसका क्या कर लो, परिवर्त, ठीक है। ये और ये चीज सेम ही है। इसमें पहले क्या निकाल रखा है, पहले ट्रांसपोज निकाल रखा है, फिर उसका क्या कर रखा है, संयुग्मी। और इधर क्या है, ए का पहले क्या निकाल रखा है, संयुग्मी, फिर क्या निकाल रखा है, ट्रांसपोज। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों की चीज सेम ही है, ठीक है। तो अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए पहले बार संयुग्मी निकाल लो या परिवर्त, सेम ही आंसर आता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके लिए हमको निकालना है, देखिए इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर है। तो पहला देखते हैं ये वाला, कि पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर इसका क्या निकालेंगे, परिवर्त। तो पहले इसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज करना हम जानते हैं कि पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, संयुग्मी। संयुग्मी हम जानते हैं कि समिश्र संख्या का संयुग्मी संख्या लिखनी है, तो इसकी संयुग्मी होगी 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसकी संयुग्मी होती है माइनस आयोटा। 2 एक वास्तविक संख्या है, इसलिए डायरेक्ट इसकी संयुग्मी 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। ये हमारा आंसर आया, ठीक है। अब दूसरा करके देखते हैं कि पहले इसका संयुग्मी लेके, ठीक है। तो इसकी संयुग्मी हो गई, ये है, तो इसकी संयुग्मी लिखते हैं हम 1 माइनस आयोटा 2 3 प्लस आयोटा, ठीक है। इधर आयोटा है तो माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, फिर ट्रांसपोज करते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि इनका पहले ट्रांसपोज कर लो या फिर संयुग्मी ले लो।
आंसर सेम ही आता है। 2 3 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। देखिए दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है बिल्कुल, तो इसलिए पहले कुछ भी कर लो, ठीक है, होती ये संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स ही है। अब एक मैट्रिक्स और देख लेते हैं, एकेकी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स कि कोई मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए को एकेकी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे उधर पढ़ा था ना लाम्बिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर है कि कोई मैट्रिक्स एकेकी मैट्रिक्स कहते हैं यदि ए का संयुग्मी आई के बराबर हो। उधर जब ए सभी वास्तविक संख्या थे तो हमने एक वहाँ पढ़ा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कि ये ऑर्थोगोनल कब कहलाती है, जब ए का परिवर्त मैट्रिक्स, ठीक है, उसको गुना किया और आई आ गया तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। जब हम ए और उसका जब संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स लेते हैं तो उनको गुना करते हैं, तो जब इकाई मैट्रिक्स आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, तो ए को क्या कहेंगे हम, एकेकी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। देखिए ऑर्थोगोनल तो हमने जब पढ़ा था, जब हमारे सभी कैसे हैं, वास्तविक मैट्रिक्स के अवयव कैसे थे, वास्तविक थे। तो देखिए ए ऑर्थोगोनल कहलाएगी यदि ए और उसके ट्रांसपोज को गुना करेंगे तो इकाई मैट्रिक्स आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल कहलाती है। तथा यूनिटरी कब कहलाएगी, जब ए तथा ए के संयुग्मी परिवर्त को क्या करेंगे, गुना करेंगे दोनों मैट्रिक्स को तो और हमें क्या इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये दोनों हमको बिल्कुल आनी चाहिए, यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम हर्मिशियन तथा विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स देखेंगे। थैंक यू।